धन्यवाद। तुम छोटी शरारती बच्ची, तुम कभी मुझे इतनी अच्छी तरह क्यों नहीं समझती? चलो पापा, त्यानी मेहमान है। बिल्कुल नहीं यंग मास्टर, जो मुझे एक मौका दे रहे हैं। हाँ हाँ, तुम सच में अच्छी बात करना जानते हो। मिस्टर सू, क्या यहाँ के व्यंजन तुम्हारे स्वाद के अनुकूल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति हु ने हमारे लिए यह जगह विशेष रूप से आरक्षित की है। लिंकसन, मैं खा रहा हूँ। वैसे ट्यांकी इतने असुविधाजनक होटल में क्यों रुकेगा? तुम हमारे घर पर क्यों नहीं ठहरते? इसे अपने घर की तरह ही समझो। यह तुम लोगों के लिए बहुत झंझट होगा। वाकई में नहीं होगा। इतना ही काफी है। उसने अपना होटल पहले ही बुक कर लिया है, इसे इस बारे में परेशान मत करो। लेकिन पापा, कुछ दिन बाद। लिंकसिन, राष्ट्रपति ने हमें आज अस्तबल में सवारी के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, मजे करो। उन्होंने तुम्हें भी बुलाया? मेरे पास समय नहीं है। सू लिंकसिन, तुम संभवतः किस काम में व्यस्त हो? फूल, मैंने तुम्हें कुछ महीने पहले ही बताया था कि इस होटल में एक सेलिब्रिटी की शादी होगी। हमारे कार्यक्रम के प्रस्ताव सभी खारिज कर दिए गए क्योंकि वे मौसमी न होने वाले ताजा कटे हुए फूल चाहते हैं। उसकी व्यवस्था करना काफी मुश्किल होगा। लिंकसन, तुम्हें कभी जटिल काम करना पसंद नहीं था। तुम अपने लिए इसे इतना कठिन क्यों बना रहे हो? लेकिन ये मेरा अपना करियर है। तियनशी हमेशा सोचता था कि उसके साथ घर पर रहना मेरे लिए पर्याप्त है। मैंने उसे अपनी भावनाएं कई बार समझाई, लेकिन वह हमेशा मेरे तथाकथित करियर को नीचा ही दिखाता रहा। हाँ, मैं कपड़े बदलकर तैयार हो जाऊंगी। धन्यवाद। लेकिन उसके लिए मेरा प्यार मुझे बार बार मना लेता रहा। सुप्रभात, प्रेसिडेंट हूँ, यंग मास्टर हूँ। इंतजार करवाने के लिए माफ करना। सुप्रभात। ओह कितना अच्छा। त्यानची ने आखिरकार श्री सू को साथ लाया। क्या होटल में बंद रहना काफी उबाऊ नहीं है? हमारे साथ बाहर आकर सवारी करना बहुत मजेदार होगा। मैं खेलों में अच्छा नहीं हूँ और मुझे सवारी करना नहीं आता। मैं सिर्फ त्यानची के साथ घूमने आया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। देखो, मेरे पापा बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन उन्हें सवारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम जवान हो तो नई चीजें अनुभव करना अच्छी बात है। ठीक है, शायद मैं कोशिश करूंगा। आइए मिलिए ब्लैक ब्यूटी से। वो बहुत शांत है, इसलिए उसे अच्छे से व्यवहार करें, ठीक है? मुझे क्यों लगता है कि उसके साथ कुछ गलत है। रुकिए, कृपया रुकिए। लिंकसन, कंट्रोल का स्लो। लिंकसन, तुम घायल हो, हिलो मत। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। मैं कहाँ हूँ? मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण जो गंभीर सिर की चोट से हुआ है, श्री सू की दृष्टि अस्थायी अंधत्व के साथ प्रभावित हो जाएगी। क्या वह अपनी दृष्टि वापस पा सकेगा? उनका ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, इसलिए उनकी दृष्टि का नुकसान केवल अस्थायी होना चाहिए। हालांकि अगर समय पर इलाज न किया गया तो ये स्थायी अंधत्व में बदल सकता है। कौन वहां? लिंगक्सन, ये मैं हूं। श्रीमान सू, आपकी एंटीबायोटिक्स लेने का समय है। ठीक है। श्रीमान सू, ये हो गया। धन्यवाद। जब भी वे मुझे वो इंजेक्शन देते हैं, बहुत दर्द होता है। ऐसा है क्या? क्या आपने ये खरीदे? वो परिवार ने भेजे हैं। राष्ट्रपति वू ने कहा कि क्योंकि हादसा उनके अस्तबल में हुआ, वे कल यंग मास्टर वू के साथ माफी मांगने व्यक्तिगत रूप से आएंगे। मैं उनसे मिलने नहीं चाहता। आपने अभी क्या कहा? मैं उनसे मिलना नहीं चाहता तो उन्हें मत आने को कहना। मैं माफी भी स्वीकार नहीं करने वाला। क्या यह घोड़े के साथ जो हुआ उसके कारण है या यंग मास्टर हु की वजह से? क्या इसमें कोई फर्क है? लिंगक्सन, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि मैं व्यापार के लिए यंग मास्टर हु के साथ बस दिखावा कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सचमुच इतनी संकीर्ण सोच रखनी होती है और इन बातों को भ्रमित करना होता है? मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो। हु परिवार के अस्तबल बहुत प्रसिद्ध है।
लेकिन वहां केवल तुम्हारे साथ ही दुर्घटना हुई है। उन्होंने कहा है कि वे माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन तुम उसे स्वीकार करने से इनकार करती हो। लिंगसिन, तुम वाकई में अभी नासमझ हो। क्योंकि तुम अभी भी गुस्से में हो, मैं तुम्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ। मैं जा रहा हूँ। वैसे उनकी माफी स्वीकार न करना बहुत अनादरपूर्ण होगा, तो इसे ध्यान से सोचो। जहाँ कोई समस्या नहीं है वहाँ झगड़ा मत ढूंढो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब कुछ मेरी गलती थी? मुझे तुम्हें साथ नहीं लाना चाहिए था। यानी मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए अब कोई काम की नहीं रही। मेरी आंखें घायल हो गई और मैंने तुम्हारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी। चलो अलग हो जाते हैं। अगर यही तुम चाहती हो तो जैसा तुम्हें चाहिए वैसा ही होगा। 7 साल, पूरे 7 सालों का उलझाव, हमारा सारा जीवन हमने एक दूसरे के साथ बिताया। हर चुंबन और आलिंगन, क्या ये टुकड़े और बातों का कितना महत्व था? हमारे बीच की हर चीज अब अनजाने में 2 हिस्सों में बंट जाएगी और मेरे पास सिर्फ ये स्नेह की यादें ही बचेंगी पकड़ने को। 1 साल पहले वह इतनी गहरी नींद सो रहा है। कितना दुर्लभ हो सकता है कि मैंने उसके लिए जो खुशबूदार तकिया सिल दिया था वह सच में काम कर गया। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ही अंदर फूल चुने और सुखाए थे। यहाँ तक कि खुशबू के प्रति संवेदनशील पिक्की त्यांची जैसा व्यक्ति भी शांति से सो सकता है। क्या मैं अब अपनी आंखें खोल सकती हूँ? तुम कब जागे? लिंगशन, तुम मुझे इस तरह बहकाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हें फिर से थकान से रोते हुए देखना पड़ेगा कुछ ही क्षणों में। मैं कभी नहीं उतरूंगा। मुझे अभी भी तुम्हारे बिजनेस ट्रिप के लिए आज रात तुम्हारा सामान पैक करना है। वैसे जो तौलिए तुमने इस बार खरीदे हैं वे काफी अच्छे हैं, डिजाइन भी खूब सुंदर है। क्या ऐसा है? भगवान का शुक्र है कि उसे पता नहीं है कि मैंने उन्हें खुद बनाया है, वरना वह फिर मेरा मजाक उड़ाता। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आइएगा, पहले ही विमान में होगा। मैं सोच रही हूँ कि मैंने उसके लिए खास चुना हुआ नेक पिलो आरामदायक है या नहीं। माफ कीजिए, क्या आप श्री सू हैं? यह आपका खाना डिलीवरी है। कृपया पुष्टि करें कि यह आप है। हाँ सही है, ये मेरे लिए है। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। उस समय मैं उससे प्यार करती थी और वह मुझसे प्यार करता था। वह समय था जब मैं खुश थी। यह हमारा खास केकड़ा पोर्ट दलिया है। सावधान, ये गर्म है। मैडम जियांग, आपने माटी के बर्तन के बिना मांगा था, इसलिए हमने इसे कटोरे में परोसा है। जी धन्यवाद। आइए खा लीजिए। मुझे आपसे मिलने को केवल कुछ हफ्ते हुए हैं, फिर भी आप बहुत वजन कम कर चुके हैं। अगर आप इसी तरह पतले होते गए तो मैं क्या करूं? मैं समझती हूँ। ओह, ये बहुत अच्छा है। क्या अद्भुत स्वाद है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये उनका सिग्नेचर व्यंजन है। अगर मैं आज बैलू के साथ नहीं आया होता तो मेरी भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। अपनी दृष्टिकोण ने मेरे स्वाद की अनुभूति को बहुत प्रभावित किया है, और वे स्वाद जो मुझे पसंद नहीं है, जो स्वाद मुझे पसंद है, उनके बीच फर्क बताना तो दूर की बात है। कभी कभी तो मैं यह भी नहीं बता पाता कि मैं क्या खा रहा हूँ। कैसा है? तुम सही कह रहे हो, ये वाकई अच्छा है। यह रेस्टोरेंट सच में बहुत अच्छा है। यह तुम्हारे घर के पास भी है। तुमने कभी मुझे यहाँ खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? मैं रोज सब्जियों का रस पी पी कर थक गया हूँ। सिरका और बिना चीनी वाले रस रोज पीता हूँ। वैसे क्या मिस्टर यू की कंपनी पास में नहीं है? तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? बाइलू, तुम मुझ पर यह दोष नहीं मर सकती कि मैंने तुम्हें कभी यहाँ बुलाया ही नहीं। मैं खुद भी यहाँ कभी नहीं आया। क्या? ये सच है। सच कहूँ तो मैं कभी यिनफे कंपनी की बिल्डिंग में अंदर नहीं गया। यह संभव नहीं हो सकता। तुम यिनफे के मालिक के परिवार के हो, लेकिन तुमने यहाँ कभी घूमा तक नहीं। ये सही है। इतने समय साथ होने के बाद भी शायद मैंने उसे कभी सच में देखा ही नहीं। ओह नहीं, क्या घर में कोई समस्या है? काश मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो नहीं कहना चाहिए था। शायद मिस्टर लियू बस बहुत व्यस्त है।
अगली बार जब हम सब मिलेंगे मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उन्हें डांटूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। असल में हम ऐसा लगता है जैसे पुराने समय की मिठास अभी भी मेरे पेट में बैठी है और पच नहीं पा रही है। यह लगभग असहनीय है। जो शब्द मैं कहना चाहता हूँ मेरे गले में अटक गए। जल रहे हैं और मुझे चुभ रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओ नहीं, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए। क्या मैं स्टाफ में से किसी को बुलाऊं ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके बाथरूम में? मत, मेरा मतलब था कि मैं अकेले ही जा सकता हूँ। धन्यवाद। तो मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। वाकई में कोई जरूरत नहीं है। तुम खाना जारी रखो। अनजाने में मैं उनके जोरदार चिंता से डरने लगा हूँ जो मेरे आसपास है, क्योंकि मेरी दृष्टि न होने के बावजूद मैं उनकी दयालु निगाहें मुझ पर महसूस कर सकता हूँ। इस कोट की सामग्री धोने में आसान नहीं है। लगता है आज बाकी दिन ये झुर्रीदार ही रहेगा।